हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का रेवानी ई क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है। अपन ने इसकी 2 क्लासेस खत्म कर ली है और 2 क्लासेस में अपन ने क्या किया था, पहले अपन ने बेसिक डिस्कस किया, फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस किए, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन किए। आज अपन करेंगे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन का पार्ट 2, यानी इसमें कल से एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज अगर जो भी चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज डिसलाइक भी किया करें, मुझे पता तो चले कि क्या है, अच्छा है कि खराब है। आप कुछ करते ही नहीं है, कुछ रिएक्शन ही नहीं देते हैं। लाइक डिसलाइक दोनों में से कुछ तो किया कीजिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 399 रुपीज में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जब अपन को कुछ रुपए दे रखे हो, 399 दे रखे हैं, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। 10% का लाभ, सबसे पहले अपन 10% का मतलब जानते हैं, 1/10 होता है। एक बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो सीपी और एसपी रेशियो क्या हो जाएगा, 10 से 11 लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर हो रही है हानि, तो 10 से 9। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये फर्स्ट पहली मशीन का है, ये सेकंड मशीन का है, सीपी और एसपी। ठीक है, यहां तक क्लियर है अपन को। उसके बाद ऐसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 399, यानी कि जो विक्रय मूल्य है एसपी, वो उसने फिक्स कर रखा है कि 399 में ही बेचना है। क्या आपको यहाँ पर 11 और 9 बराबर दिख रहे हैं? नहीं है बराबर, तो बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे, 9 को तो कर लो 11 से गुणा। अब अगर यहाँ 11 से गुणा किया है तो यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा, ऊपर नीचे और आमने सामने रेशियो को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे बराबर करने के लिए 9 से गुणा कर दो, यहां भी कर दो। अब देखो, ये भी 99 हो गया, ये भी 99 हो गया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं, 2 वस्तुएं हैं। ये तो कितना हो गया, 90 प्लस 110, 200। ठीक है, ये कितना है, 99 प्लस 99, 198। क्लियर है? क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। सीपी कितना है, 200, एसपी कितना है, 198। कम है यानी हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 2 की। किस पर होती है, सीपी पर। 200 इंटू 2। ठीक है, डबल 2 0 से 2 0 गए, क्या बचा, 1%। क्या हुई है, हानि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, क्लियर है। काफी इजी क्वेश्चन था, दोनों रेशियो को बराबर कर लिया। क्यों किया, क्योंकि दोनों की कीमत एक ही थी। ठीक है, 1% की क्या हो गई, लॉस हो गया। चलिए आगे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक में उसे 10% का लाभ और दूसरे में 10% की हानि हुई। राम को कुल क्या हुआ? देखिए, 10% क्या है, 1/10। पहले हो रहा है 10% का लाभ, यानी सीपी और एसपी, 10 से 11। फिर हो रही है हानि, तो 10 से 1 कम 9। नेट क्या हो गया, हो जाएगा। नेट निकालने से पहले क्या कह रहा है, समान कीमत पर बेची है, तो समान कीमत कर लो इसकी। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है जैसा अपन ने भी किया था, इसको 11 से गुणा कर दिया, इसको 9 से कर दिया। कितना हो गया, 10 में 90, 90 प्लस 110 कितना हो गया, 200, और 99 प्लस 99, 198। कितना, 2 का फर्क है, 2 की क्या हो रही है, हानि, अपॉन 200 पर इंटू 100। 100 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। ओके, क्लियर है। पहले जैसा ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम था, बिल्कुल आंसर आ गया।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 375 रुपए की दर से बेची। उनमें से एक पर उसे 25% लाभ मिला, दूसरी पर 25% की हानि हुई, तो उसके पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि हुई। चलिए देखते हैं। वही है पिछले क्वेश्चन जैसा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। क्लियर है। तो पहले सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले तो हुआ है लाभ यानी 4 से 1 ज्यादा 5, ठीक है क्लियर है। फिर हो रही है हानि यानी 4 से 1 कम 5, ठीक है। कह रहा है कि समान की 4 से लेकर 3, ठीक है। हानि हो रही है ना 4 से 1 कम 3। अब कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है दोनों का बराबर है। बराबर दिख रहा है आपको, नहीं तो बराबर कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे करेंगे 5 से, ताकि ये 15-15 हो जाए, ठीक है। नेट क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 5 चौक 20, 20 और 12 32, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 और 15 कितना हो गया 30। क्या हो रही है हानि, कितने की हो रही है 2 की, अपॉन 32 इंटू 100, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 से ये 16 टाइम्स, 2 से ये 8 टाइम्स और ये 50, 2 से ये 4 टाइम्स, ये 25 और 4 6 24, बचा कितना 1 और बटा 4, यानी कि 6 होल 1/4% की क्या हो गई, हानि हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th। क्लियर है। 25% का पहले लाभ, फिर हानि, और कितने की परसेंटेज में हानि, 6 से 1/4 की। क्लियर है। आगे चलें। ओके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ होता है और दूसरी पर 25% हानि होती है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहले तो 25% देखते हैं क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। सीपी और एसपी रेशो क्या हो जाएगा, पहले लाभ हो रहा है 4 से 1 ज्यादा 5 हो रहा है, फिर हानि हो रही है 4 से 1 कम 3 हो रही है। कह रहा है कि 120 रुपए में बेची है, तो दोनों की कीमत 120 है, यानी बराबर है। बराबर अभी अपन को दिख नहीं रहा, रेशियो को बराबर कर देंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 पे, यहाँ पर 5 से, तो यहाँ भी 5 से हो जाएगा, यहाँ पे 3 से हो जाएगा। रेशियो क्या हो गए 12 और 20 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15 और 15 30, ठीक है। ये तो सीपी का हो गया और ये एसपी का हो गया। कह रहा है 120 रुपए में एक वस्तु प्रति कुर्सी, है ना। तो 2 कुर्सी, ये तो 2 कुर्सी का सीपी है। 2 कुर्सी कितने की हो जाएगी 240 की, 120 की एक है, 2 हो जाएगी 240 रुपए की। तो 30 रेशो, ये 2 का सीपी है, एसपी है, कितने के बराबर है 240 के। एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा 8 रुपए के। पूछ क्या रहा है कि कुल हानि कितने रुपए है। कुल हानि, ये एक रेशो का वैल्यू क्या आ गई 8, हानि कितनी हो रही है रेशो में 2, 32 से 30 2 हो रही है, तो 2 रेशो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 रुपीज। लॉस कितना हो गया 16 रुपीज। इस बार अपन ने रुपए को क्यों लिया, क्योंकि अपन को रुपए में पूछ रहा था। पहले परसेंटेज से परसेंटेज में पूछ रहा था, इसलिए रुपए का कोई मतलब नहीं था। इसमें मतलब है अपन से पूछ रहा है हानि रुपए में बताइए, परसेंटेज में नहीं रुपए में। तो 30 रेशो बराबर 240, ये समझ में आया सबको। ये क्यों किया, क्योंकि जो 30 रेशो है यानी जो एसपी है वो किसके बराबर है, एक कुर्सी की तो 200, एक कुर्सी की 120 रुपए कीमत है, 2 की 240 हो जाएगी, तो एक रेशो 8 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 रेशो की हानि हो रही है तो 16 रुपए की हानि हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है
तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए कैसे होगा, कह रहा है कि 11% की हानि और 178 रुपए क्या दे रखा है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 178 रुपए। अब कह रहा है कि 11% की हानि होती है जब मैं इस पे बेचता हूं तो 11% की हानि का क्या मतलब है, 11%, 11/100। ठीक है, सीपी और एसपी रेशो क्या हो जाएगा, 100 से 11 कम कर दो, हानि हो रही है ना, 100 से 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 89। ठीक है, अपन को 89 रेशो की वैल्यू क्या दे रखी है, 178। ठीक है ना, एसपी दे रखा है, तो 89 रेशियो बराबर है 178 के, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। ठीक है, एक रेशियो अगर 2 के बराबर है तो सीपी क्या हो जाएगी, 100 इंटू 2 बराबर 200 रुपीज। अब सीपी तो ये हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि मैं इसको कितने रुपए में बेचूं कि मुझे 11% का लाभ हो जाए। 11% का लाभ कमाने के लिए अपन क्या करेंगे, 200, 11% का लाभ यानी 111/100। 100 पर 11% का 11 रुपए का लाभ कितना हो जाएगा, 111/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 222 रुपए। 222 रुपए में अगर वह वस्तु को बेचेगा तो क्या हो जाएगी, उसको 11% का लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। एसपी दे रखा था, अपन ने सीपी निकाला और अब इसका एसपी क्या हो जाएगा, अगर नया एसपी, इसको मैं एसपी2 कह देता हूं, कितना हो जाएगा, 222 रुपए। क्लियर है, इसे अपन रेशो से भी कर सकते थे, ये तो है डायरेक्ट निकाला। अब रेशो से कैसे करेंगे कि 200 रुपए और कह रहा है 11% की लाभ कमाना है, तो 11% का लाभ का क्या मतलब है, सीपी और एसपी 100 से 111। क्लियर है, 100 पर लाभ 111। अब 100 रेशो का मान किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। सीपी है ना 200, तो एक रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो एसपी निकालना है, एसपी बराबर क्या हो जाएगी, 111 इंटू 2 बराबर 222 रुपए। ठीक है, ये हो गया रेशियो से और ये हो गया डायरेक्ट एसपी 111/100। वही है, लेकिन ये रेशियो में अपन ने आड़ा पटक दिया, इसको सीधा रख लिया। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु की लागत कीमत बताइए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को 20% हानि होती है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। ठीक है, तो सीपी और एसपी रेशो क्या हो जाएगा, 5 से 4। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि ये अब 5% लाभ कमाना चाहता है, तो नया वाला क्या हो जाएगा, पहले देखिए 5% क्या होगा, 1/20। ठीक है, क्लियर है, तो अब 20 से 21 नया वाला, 20 से 21 होगा तभी तो 5% का लाभ कमाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो अब ना सीपी तो बराबर होना चाहिए, सीपी हमेशा फिक्स रहता है। अपन कुछ कोई भी चीज लाते हैं तो क्रय मूल्य तो फिक्स रहता है ना, फिर अपन उसे लॉस में बेचें या प्रॉफिट करके बेचें, सीपी बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर आपको बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो रेशियो को बराबर कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे और 4 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या हो गया, 20 बराबर हो गया। ठीक है, चलिए तो देखिए एसपी में अंतर कितने का दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, 200 रुपए अधिक में बेचता, और उस निकालना क्या है अपन को, सीपी निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16, 4 4 16, 16 और 21 कितने रेशो का अंतर है एसपी में, 5 रेशो का। ठीक है, तो 5 रेशो बराबर अपन को क्या दे रखा है, 200। 200 रुपए अधिक में बेच रहा है ना, तो इसमें अंतर कितना है, 5 का, तो 5 बराबर है 200 के। एक किसके बराबर होगा, 40 के। ओके, अपन को निकालना क्या है, लागत कीमत यानी सीपी, तो सीपी क्या हो जाएगी इसकी, 20 इंटू 40 बराबर क्या हो जाएगा, 4 2 8 00 यानी 800 रुपीज। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरह से हुआ क्वेश्चन, सीपी और एसपी का रेशियो निकाला,
सीपी को बराबर किया, एसपी में कितने का अंतर दे रखा है, 5 का, 5 बराबर है 200 के, तो 1:40 के, सीपी क्या हो जाएगा 20:800। क्लियर है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 6 के दर से 6 रुपए की 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक तरफ ले लो आर्टिकल यानी वस्तुएं, एक तरफ ले लो इसकी रकम। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 रुपए यानी 5 रुपए में 6 की दर से, यानी 6 लाया है 5 रुपए में। ठीक है, अब 6 और अगला क्या कह रहा है, 6 रुपए में 5 की दर से लाया है। एक तरफ आर्टिकल ले लो और एक तरफ इसकी रकम ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा सीपी, ये हो गया एसपी। खरीदा इतने में बेचा इस रेशो में। ठीक है, अब क्या है, 6 तो आर्टिकल पहले खरीद रहा है और 5 बाद में बेच रहा है। क्या घर में रख लिया उसने एक? नहीं, बेचेगा बराबर। ठीक है, तो पहले इस आर्टिकल को बराबर करो। आर्टिकल को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अरे भाई आर्टिकल तो वो घर पे थोड़ी रखेगा, यानी कि जो क्या लाया है, ये केले लाया है, केले उसने 6 लाया, बेचे 5 ही। क्यों? 6 लाया है, 6 ही बेचेगा ना, इस तरह से मानेंगे अपन। तो इसको बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या, 5 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई। अब अगर इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आर्टिकल बराबर हो गए, तो सीपी तो क्या हो गया 25, एसपी क्या हो गया 36। क्लियर है कि भाई जो 30 जो वो केले लाया वो 25 रुपए में लाया, उसके बाद 30 उसने बेचे 36 रुपए में बेचे। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 11 का, 11 का ही हो रहा है ना। हाँ, 11 का हो रहा है। अपॉन किस पर होता है, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, 25 पर इंटू 100। क्लियर? 25 से ये 4 टाइम्स, 11 4 जा 44 रुपीज परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है? आर्टिकल एक तरफ रख लो, रुपए को एक तरफ रख लो। ठीक है, खरीदा कितने में है इसने, कि 6 लाया था 5 की दर से, फिर 5 लाया था 6 की दर से। आर्टिकल को सेम करना पड़ेगा। आर्टिकल का क्या मतलब है, यहाँ पे बनाना लाया है ना, तो BANANA। ठीक है, केले लाया है तो केले बराबर ही तो बेचेगा, जितने लाया उतने बेचेगा। खुद को घर पे क्यों रखेगा, वो लाया है तो बेचने के लिए तो लाया है। तो चलिए उसने बेच दिए, अपन ने बराबर कर दिए। तो सीपी और एसपी में अंतर कितने का है, 11 का, यानी 11 का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 11/25 इंटू 100, 44% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, तो प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाने चाहिए कि 33% का लाभ हो। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, कि जो 3 रुपए है ना, उसमें वह 7 संतरे खरीद के लाया है। तो एक संतरा कितने का होगा, एक संतरा होगा भाई 3/7 का। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि 7 संतरे 3 रुपए में लाया, तो एक संतरा 3/7 रुपए का होगा। अब ऐसे कह रहा है कि मुझे 33% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो 33% का लाभ कमाना है, ये एक संतरे की कीमत है। पहले एक संतरे की कीमत इतनी है सीपी, तो एसपी क्या हो जाएगा, 33% का लाभ, यानी कि 133/100। ये एक की क्या हो गई, विक्रय मूल्य, एसपी हो गया। कितना हो गया, 7 से काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। ठीक है, 19 3 जा 57/100। ठीक है, एक की एसपी क्या हो गई, 57/100। अब बोल रहा है प्रति 100 संतरे बेचने हैं, यानी ये तो एक की हो गई, 100 की क्या हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से 100 कैंसिल आउट, 57 रुपीज, यानी कि 57 रुपए में वह 100 संतरे बेचेगा। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया होगा, वापस बताने की जरूरत नहीं है।
फिर भी अगर वापस देखना है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओके, चलिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 520 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, एक को वह 16% लाभ और दूसरी को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में न लाभ होता है और न हानि होती है। तो बताइए हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। 520 रुपए में दो वस्तुएं लाया है। मान लीजिए पहली का क्रय मूल्य मैंने माना x, ठीक है, दूसरी का मैंने मान लिया 520 माइनस x। ठीक है, क्लियर है यहां तक कि फर्स्ट का तो मैंने क्रय मूल्य माना x रुपीस और सेकंड का माना मैंने 520 माइनस x रुपीस। ठीक है, लाभ और हानि बराबर है, यानी ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो x रुपीस पर 16% का लाभ, जिस पर लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है 16% का, बराबर 520 माइनस x, इस पर क्या हो रही है हानि हो रही है, सॉरी हानि कितने की हो रही है 10% की। क्लियर है। चलिए तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 16x बराबर 5200 माइनस 10x, 16 और 10 26x बराबर 5200। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 दूना 52 200। x की वैल्यू 200 आ गई तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगी एसपी 1 हो जाएगा 200 रुपए, और सॉरी CP1, और CP2 क्या हो जाएगा 520 माइनस 200 कितना हो जाएगा 320 रुपए। पूछ क्या रहा है कि हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हानि पर यह वस्तु बेची जा रही है, इसका CP निकल गया। ठीक है, CP निकल गया तो अपन को SP निकालने में क्या दिक्कत है, कितने परसेंट की हानि हो रही थी 10% की, तो SP क्या हो जाएगा SP2, 2 वाले का निकालना है ना हानि वाले का, तो SP2 हो जाएगा 320 इंटू 10% की हानि यानी 90/100। एक जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 9 2 18, 9 3 27 और एक 28 रुपीस। समझ में आ गया। क्या किया कि मैंने पहले जिस पर लाभ हो रहा था उसका CP मैंने माना x रुपीस, सेकंड वाले पे हानि हो रही थी उसका मैंने माना 520 माइनस x, क्योंकि वो 520 में दो वस्तुएं ला रहा है। ठीक है, तो जिस पर लाभ हो रहा है वह और हानि दोनों बराबर है, x की वैल्यू 200 आ गई, तो पहले का तो 200 आ गया CP और सेकंड का 320 आ गया। ओके, 320 अगर CP आ गया तो SP निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पर कुछ हानि हो रही है, तो 320 पर 10 की हानि 90/100 288 रुपीस आंसर आ जाएगा। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, एक पंखे को 600 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे कितने रुपए पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% लाभ मिल सके। इजी है, कर लेंगे। कैसे होगा कि परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो अपन को 600 रुपए से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज में आंसर निकालेंगे। पहले कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है, नहीं रुपीज में पूछ रहा है, सॉरी रुपीज में पूछ रहा है तो रुपए लेने पड़ेंगे। ठीक है, 10% की हानि यानी 10% की हानि का मतलब है CP और SP। 10% की हानि, 10 में से एक कम 9। ठीक है, 10 में और 600 रुपए में बेचा है यानी 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 600 दे रखा है ना विक्रय मूल्य, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 600/9, 3 तिया 9 और ये 200, 1 रेशियो बराबर 200। CP क्या आ गया 10 इंटू 200/3 यानी 2000/3। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैं इसे कौन सा विक्रय मूल्य सेट करूं ताकि 20% का लाभ हो जाए, तो इस पर 20% का लाभ क्या हो जाएगा
2000 बट्टा 3 इंटू 20% का लाभ यानी 120 बट्टा 100, यही इसका क्या हो जाएगा एसपी, नया वाला विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा 3 से 1 कट गया 40 टाइम्स, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितना बच गया 4 2 800 यानी कि 800 रुपीज। तो एसपी क्या आ गई इसकी 800 रुपीज। नया वाला विक्रय मूल्य अगर वो 800 रुपए सेट करता है तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ओके, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हो तो, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसे सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल इसके अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।